भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। नमस्कार, मैं माहिन पठान। BS क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शमशेर खान की खास खबर। भंडारा शहर में हो रहा अवैध बांधकाम। हेवी हाई टेंशन लाइन के नीचे चल रहा अवैध बांधकाम। भंडारा नगर परिषद करेगी कार्रवाई। बिना अनुमति के चल रहा अवैध बांधकाम। भंडारा के नगर परिषद हद में कैनल रोड राजीव गांधी चौक से रेलवे क्रॉसिंग खात रोड, जिसे कैनल रोड के नाम से भी जाना जाता है, यह मौजा भंडारा खात के गढ़ क्रमांक 1383/16 प्लाट पर बिना अनुमति के अवैध बांधकाम बड़े पैमाने पर शुरू है। बता दें कि इस कैनल रोड पर 33,000 kV वॉट हाई वोल्टेज लाइन के नीचे प्लाट पर नगर परिषद के बिना अनुमति खुलेआम अवैध बांधकाम शुरू है, जिससे नगर परिषद की ओर से बांधकाम रोकने का आदेश भी दिया गया, लेकिन बेखौफ निडर होकर टावर लाइन के नीचे बांधकाम शुरू है। इस बांधकाम के चलते यदि कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन, ऐसा सवाल नागरिकों में उमड़ पड़ा है। जहां एक और नगर परिषद की ओर से अवैध बांधकाम हो या अतिक्रमण पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है, वहीं नगर परिषद मुख्याधिकारी इस अवैध बांधकाम पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। देखिए पार्ट 2 में इस अवैध बांधकाम का बड़ा खुलासा। कौन है वो जिसने किया है अतिक्रमण? इस अवैध बांधकाम का मालिक कौन? देखते रहिए BS क्राइम इंडिया न्यूज पार्ट 2 में होगा खुलासा। उज्जैन से महाकाल के दर्शन कर वापस लौट रहे युवकों की कार का टायर फटने से कार पेड़ से टकराई, जिसमें एक की मृत्यु हो गई जबकि 3 युवक घायल हो गए। यह घटना मध्य प्रदेश के जावा से सेल्दा मार्ग पर खंडवा के पास रविवार 26 फरवरी को घटित हुई। मृतक भाजपा के युवा मोर्चा के जिला सचिव पद पर कार्यरत था। मृतक का नाम भंडारा निवासी शुभम चौधरी है। वही घायलों में सौरभ कुंभलकर, प्रणव बालपांडे, संकेत गोबाड़े का समावेश है। यह 4 दोस्त अपनी कार क्रमांक MH31 EA 3653 से मध्य प्रदेश के उज्जैन से भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे। रविवार को वह दर्शन कर अपने वाहन से वापस लौट रहे थे। जावा से सेल्दा मार्ग पर अचानक कार का टायर फटने से अनियंत्रित वाहन मार्ग के किनारे पेड़ से जा टकराई। इस दुर्घटना के समय सौरभ गाड़ी चला रहा था। शुभम को छोड़कर कार में बैठे सभी ने सीट बेल्ट लगाया हुआ था, जिसमें वह गंभीर चोट से बच गए। उन पर खंडवा के अस्पताल में इलाज चल रहा है। सभी से मिलकर रहने वाले शुभम की मृत्यु से परिसर में शोक का माहौल है। शुभम के घर के पास नागरिकों की भीड़ इकट्ठा थी। भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौके पर पहुंच रहे थे। गोबरवाही पुलिस ने रविवार देर रात चिखला सीता सावंगी रोड पर कत्ल खाने ले जा रहे मवेशियों से लदे वाहन पकड़कर जब्त किया है। साथ ही मवेशियों को सुरक्षित गौशाला में भेज दिया गया है। जब्त वाहन में 11 मवेशी थे, लेकिन वाहन चालक वाहन वही छोड़कर फरार हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोबरवाही पुलिस थाने अंतर्गत क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते समय चिखला सीता सावंगी रोड पर बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक MH40N5054 इस वाहन से 11 मवेशियों को कत्ल ले जाया जा रहा था। गोबरवाही पुलिस ने वाहन को जब रोका तो वाहन चालक घटनास्थल से फरार हो गया। गोबरवाही पुलिस ने 11 मवेशियों को चिखला के गौशाला में भेज दिया गया है, जिसके बाद चालक और मालक पर 279, 34, भादवी 11 प्राणी बंधक अधिनियम सह कलम 9 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जाँच गोबरवाही पुलिस कर रही है। नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने वाले युवक को गुस्साई भीड़ ने सिखाया सबक। मोहाड़ी के बस स्टैंड परिसर की घटना।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मन्नत पूरी करने के लिए आई युवती के साथ छेड़खानी की घटना हुई। छेड़खानी करने वाले युवक की जमकर धुनाई की गई। यह घटना वायरल होने से पूरे परिसर में चर्चा शुरू हो गई है। घटना मोहाड़ी बस स्टैंड पर सुबह 10 बजे के दौरान हुई। सूत्रों के अनुसार बाहरी जिले से एक परिवार मन्नतें पूरी करने के लिए मोहाड़ी के चंदू बाबा परिसर में कारूजी महाराज मंदिर आए थे। वे लोग एक चाय की टपरी पर बैठे थे। इसी समय उस परिवार की एक युवती के सामने बस अड्डे पर लघु शंका के लिए गई। इस दौरान एक युवक ने उक्त युवती के साथ छेड़खानी कर दी। युवती रोते हुए अपने परिजनों के पास आई। उसने अपने साथ घटी आपबीती की जानकारी परिजनों को दी। इस दौरान वहां मौजूद युवक आनंद फानन में बस अड्डे पर आ गए। छेड़खानी कर रहा युवक पकड़ लिया गया। उसकी पंचायती पिटाई कर दी गई। चर्चा है कि यह युवक इससे पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है। मंदिर, घर और कंपनी में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में अरौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से चोरी का माल और वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 4 पहिया व 2 पहिया गाड़ी समेत कुल 3,25,000 रुपए का माल भी जब्त कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अरौली पुलिस थाना अंतर्गत 19 फरवरी को ग्राम नांदगांव तहसील मौदा स्थित एक मंदिर में कुछ अज्ञात आरोपियों ने चोरी की थी। रिपोर्ट के आधार पर जाँच के दौरान पुलिस ने आरोपी अभिषेक धोनबाजी वकलकर उम्र 22 वर्ष नांदगांव तहसील मौदा निवासी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने बताया कि मंदिर में उसके साथी राहुल अशोक भंडारकर उम्र 28 वर्ष नेरी तहसील मोहाड़ी जिला भंडारा और अविनाश विनोद रामटेके उम्र 28 वर्ष भंडारा निवासी ने मिलकर चोरी की थी। उसी प्रकार तीनों आरोपियों ने एक मकान में भी चोरी करने की बात कबूली। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी का आहूजा कंपनी का 80 वोल्ट की एम्पलीफायर मशीन, कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, प्रोजेक्टर व पुराना साउंड सिस्टम, 2 पानी की मोटर, अन्य माल समेत वारदातों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सफेद रंग की मारुति ओमनी वैन क्रमांक MH150 C4048, मोटरसाइकिल क्रमांक MH150 C5666 ऐसा कुल 3,25,000 रुपए का माल जब्त कर लिया। कुल मिलाकर अरौली पुलिस स्टेशन हद में 3 चोरी व सेंधमारी के मामलों का खुलासा किया गया। यह कार्रवाई नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संदीप पखाले, उप विभागीय पुलिस अधिकारी आशित कामले के मार्गदर्शन में तथा स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक ओम प्रकाश कोकाटे के नेतृत्व में अरौली के थानेदार राजेश जोशी, पुलिस नायक विशाल महाकालकर, संदीप बांजनघाटे, श्याम पोखले, सिपाही विक्की कोथरे, प्रवीण सलामे ने की। मोहाड़ी पुलिस ने गश्त के दौरान कुशारी फाटा परिसर में अवैध रेत ढुलाई कर रहे टिप्पर पर 24 फरवरी को कार्रवाई की है। कुशारी फाटा के करीब 24 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे आरोपी टिप्पर चालक गोपीवाड़ा ग्राम निवासी जयपाल आसाराम मारबते उम्र 30 वर्ष और क्लीनर कुणाल केशव बोंद्रे उम्र 32 वर्ष और डोंगरगांव ग्राम निवासी टिप्पर मालिक प्रवीण समृत पाटिल उम्र 30 वर्ष टिप्पर क्रमांक MH36F 4461 से रेत ढुलाई करते हुए नजर आए। गश्त लगा रहे पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 ब्रास रेत और टिप्पर ऐसा 12,18,000 रुपए का माल जब्त किया। पंचनामा कर शिकायतकर्ता पुलिस उप निरीक्षक जादव की शिकायत पर धारा 379, 109 के अनुसार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। वैनगंगा नदी तट से अवैध तरीके से रेत उत्खनन कर रेत चोरी के मामले में कादा पुलिस ने 24 फरवरी को मामला दर्ज किया है। भंडारा तहसील के पलाड़ी ग्राम निवासी आरोपी विनोद नीलकंठ चामलाटे उम्र 26 वर्ष कमारी ग्राम के नदी तट से 24 फरवरी को रात 9 बजे रेत ट्रैक्टर में भरकर ले जा रहे थे। बिलेवाड़ा के खवास ढाबा के समीप कादा पुलिस ने आरोपी के ट्रैक्टर क्रमांक MH36Z9081 कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता पुलिस उप निरीक्षक प्रीति कुलमे थे उम्र 32 वर्ष की शिकायत पर धारा 379 के तहत मामला दर्ज किया है। दुर्गापुर की जनता को ग्राम पंचायत ऊर्जानगर परिक्षेत्र में CTPS के अंतर्गत जगह पर बस स्टैंड व प्रसाधन गृह उपलब्ध कराने की मांग शिवसेना तहसील प्रमुख संतोष पारखी ने पालक मंत्री से ज्ञापन के माध्यम से की है। CTPS में कोंडी, वेंडली, नेरी और कोंडी माल के पुनर्वसित गाँवों को बसाए जाने के 42 वर्ष बीत जाने के बाद भी बस स्टैंड और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई है। यह नेशनल टाइगर रिजर्व ताड़ोबा और ऊर्जानगर तक पहुँचने का मुख्य मार्ग है।
दुर्गापुर ग्राम पंचायत महाराष्ट्र में सबसे अधिक आय और जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत है। इसकी मांग पहले भी की गई थी, लेकिन सरकार बदलने से यह विषय प्रलंबित रहा। अब राज्य में भाजपा की सत्ता आने से इस विषय को तत्काल हल कर नागरिकों को राहत दिलाने की मांग की गई है। इस अवसर पर शिवसेना के अरविंद धीमान, योगेश मुरेकर, अविनाश उके, तरुण येनगंटीवार, जितेंद्र सोमलकर, राजू रायपुरे, आशीष खरोले, अमित शहारे आदि उपस्थित थे। साकोली पट समिति द्वारा शुक्रवार 24 और शनिवार 25 फरवरी को शंकर पट का आयोजन किया गया था। वर्ष 1953 से साकोली में शंकर पट का आयोजन किया जाता है, परंतु कोरोना के समय में और न्यायालय के निर्णय के कारण शंकर पट बंद किया गया था। अब 10 वर्ष के बाद पहली बार बड़े उत्साह में युवकों की पट समिति द्वारा शंकर पट का आयोजन किया गया था। इस बैलों के शंकर पट में मध्य प्रदेश के शिवनी के शुक्ला की बैल जोड़ी ने प्रथम क्रमांक प्राप्त किया है। दूसरा शिवनी के इमरान ने, तृतीय शिवनी के शुक्ला ने, चतुर्थ राकेश शिल्पी व डॉक्टर सचिन राहंगडाले को एक जैसी जोड़ी होने के कारण आधा पुरस्कार 15-15 हजार रूपए मिले। इस समय 5 पुरस्कार दिए गए। 5वें स्थान पर सागर कलपते की बैल जोड़ी रही। अन्य 51 जोड़ियों को पुरस्कार दिए गए। 5वें क्रमांक का पुरस्कार 11,000 रूपए दिए गए। इस कार्य के लिए सपन कापकते, प्रभाकर सपाटे, सुरेश सिंह बघेल, हेमंत भारद्वाज तथा समिति के सदस्यों ने सहकार्य किया। नई पट समिति के सदस्यों ने पुरानी पट समिति के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। ट्रैक्टर से रेत चुरा रहे 4 लोगों के खिलाफ पौनी के नायब तहसीलदार ने कार्रवाई कर मामला दर्ज किया है। घटना अडाल पुलिस थाने के तहत आने वाले ग्राम रनाला में भावड़ के बीच हुई। इसे लेकर पौनी के नायब तहसीलदार ईदल राउत उम्र 53 वर्ष की शिकायत पर अडाल पुलिस ने ब्राह्मणी ग्राम निवासी दिनेश दशरथ से लेकर उम्र 32 वर्ष, अतुल मंगलमूर्ति भूरे उम्र 30 वर्ष, राकेश तुकाराम कुर्जेकार उम्र 27 वर्ष, जितेंद्र महादेव पडोले उम्र 25 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रनाला से भावड़ के बीच 2 बिना क्रमांक के ट्रैक्टरों में अवैध तरीके से रेत ढुलाई की जा रही थी। नायब तहसीलदार प्रमोद ईदल राउत उम्र 53 वर्ष ने दोनों ट्रैक्टरों पर कार्रवाई कर पौनी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने धारा 379-34 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच सहायक फौजदार मस्के कर रहे हैं। सिहोरा पुलिस थाने के तहत आने वाले सीनपुरी में मकान में लगी आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। सीनपुरी निवासी जितेंद्र शंकर कटरे के घर में अचानक आग लग गई। यह घटना रविवार 26 फरवरी को तड़के 4 बजे हुई। जितेंद्र कटरे अपने घर में सोए थे। अचानक पीछे के बाजू के घर में आग लग गई। पड़ोसियों के ध्यान में आते ही चीखना चिल्लाना शुरू किया। इससे घर के सभी व्यक्ति जाकर देखते देखते संपूर्ण घर आग की चपेट में आ गया। घर के अंदर का सामान खाक हो गया। रसोई में रखा सिलेंडर नागरिकों ने तत्परता दिखाकर बाहर निकाला, जिससे जनहानि टली, अन्यथा कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इसमें करीबन 5 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल की स्थिति में कटरे परिवार ने दूसरों के घर में सहारा लिया है। फिलहाल उनके खाने पीने की व्यवस्था पड़ोसी व परिजन कर रहे हैं। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। नुकसानग्रस्तों को शासन तत्काल मुआवजा दे, यह मांग नागरिकों की है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस स्टेशन सिहोरा के थानेदार नीलेश गोस्वामी अपनी पुलिस टीम समेत घटनास्थल पर पहुंचे।